अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग पढ़ो लर्न टुगेदर सरशारिक बैंकिंग क्लास 12 का आज पेपर देखेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो अब बस आपको ये कहूँगा कि इस वीडियो को पूरी देखना, ठीक है, पूरा देखना, और साथ साथ क्या कहूँगा कि लाइक और सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन वक्त पर और फ़ौरन से मिल सके। तो चले आ जाए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन हैं हमारे पास। शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास क्या है, गिव एनी टू डेफिनेशन ऑफ बैंक। आपने क्या बताना है, दो डेफिनेशंस बताने हैं बैंक के। ठीक है, पहला सवाल शॉर्ट का ये है। उसके बाद दूसरा सवाल है आपके पास, गिव द काइंड ऑफ बैंक ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ ऑनरशिप। आपने काइंड बताना है, मतलब उसके अकसाम बताने हैं बैंक के किस बेसिस पर, उसके फंक्शन ऑफ ऑनरशिप के ऊपर। डिफाइन द लेटर ऑफ क्रेडिट एंड लिस्ट इट्स काइंड। आपने लेटर ऑफ क्रेडिट्स बताना है और लिस्ट बताना है उसके काइंड्स के। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है लिस्ट द प्रॉफिटेबल एंड नॉन प्रॉफिटेबल यूजेस ऑफ द बैंक वन एक्सप्लेन एनी वन। ठीक है, आपने क्या करना है, लिस्ट देना है, प्रॉफिटेबल क्या होता है, नॉन प्रॉफिटेबल क्या होता है, और उसके बाद आपने बताना है बैंक के यूज ऑफ बैंक ऑन एक्सप्लेन एनी वन, किसी एक को एक्सप्लेन करना है। डिस्क्राइब द नॉन प्रॉफिटेबल यूजेस ऑफ बैंक फंड। नॉन प्रॉफिटेबल जो हमारे पास यूजेस होते हैं बैंक के, वो आपने बताना है कि कौन से होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। व्हाट इज मीन बाय एंडोर्समेंट, डिस्क्राइब इट्स काइंड। आपने बताना है कि एंडोर्समेंट होता क्या है और इसके काइंड्स भी आपने क्या करना है, बताना है। उसके बाद लिखा हुआ है इन विच टू वे आर अ बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑन। ठीक है, डिसऑन, तो आपने ये बताना है कि किस तरह से दो वे होते हैं एक्सचेंज करने के बिल के, उसके बारे में बताना है। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है डिफाइन द कॉमर्शियल फंक्शन ऑफ बैंकिंग। आपने कॉमर्शियल फंक्शन ऑफ बैंकिंग बताना है। देखिए कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं। उसके बाद बताना है हाउ डज अ कॉमर्शियल बैंक क्रिएट अ क्रेडिट मनी। किस तरह से कॉमर्शियल बैंक जो होता है वो क्रिएट करता है क्रेडिट मनी को। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है स्टेट द कॉमन यूटिलिटी सर्विस। ठीक है, स्टेट द कॉमन यूटिलिटी सर्विस, ये हमारे पास सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, 10 के बाद नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ठीक है, लिस्ट द इन्वॉल्व इन द ओपनिंग ऑफ अब बैंक अकाउंट। एक कौन कौन से लिस्ट होते हैं, कौन कौन से एक ओपनिंग बैंक अकाउंट बनाते हो, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आपने बताना है। डिफाइन द चेक एंड स्टेट दैट इट्स एसेंशियल एंड पार्टीज। ठीक है, आपने डिफाइन करना है चेक को और उसके एसेंशियल और उसके पार्टीज को भी करना है। ठीक है, वॉट सर्कमस्टेंसेस कैन बी बैंक अकाउंट बी क्लोज। कौन किस सर्कमस्टेंसेस की वजह से क्या होता है, आपका एक बैंक अकाउंट क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो इसको देखना है आपने। उसके बाद लिखा हुआ है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक सेविंग इन अ करंट अकाउंट। इंपॉर्टेंट करना है आपने, इंपॉर्टेंस बताना है, एक्सप्लेन करना है पब्लिक सेविंग इन अ करंट अकाउंट। ठीक है, पब्लिक सेविंग करंट अकाउंट में किस तरह से होता है, इंपॉर्टेंस वो बताना है। डिफाइन द क्रेडिट, और उसके बाद लिखा हुआ हमारे पास डिफाइन क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स टाइम। आपने क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट और उसके टाइप्स भी बताने हैं। ठीक है, एंड इट्स टाइम। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक। ठीक है, बैंक के कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो आपने बताना है एक बैंक अकाउंट के। फिर इसका 17 में लिखा हुआ विच स्टेप आर फ्लोइड इन द ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट। कौन कौन से स्टेप होते हैं, ये वही सवाल आ गया एक बैंक अकाउंट को खोलने के लिए। लिस्ट द स्टेप ऑफ ओपनिंग ऑफ अ बैंक अकाउंट, ये भी वही सवाल है, सेम है। गिव 5 डायमेंशन बिटवीन द चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक एंड नोट। ठीक है, आपने 5 डायमेंशन बताना है चेक और बिल के दरमियान। ठीक है, डिस्क्राइब द डिफरेंशिएट बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक। आपने क्या करना है, आपने डिफरेंशिएट करना है और इसको डिस्क्राइब भी करना है कि सेंट्रल बैंक क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक क्या होता है। ठीक है, उसके नेक्स्ट सवाल है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास। डिफाइन द काइंड ऑफ क्रॉस चेक। क्रॉस चेक क्या होता है इसको बताना है। राइट द काइंड ऑफ चेक एंड डिस्क्राइब द क्रॉस चेक। काइंड ऑफ चेक क्या होता है और क्रॉस चेक क्या होता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन द शेक चेक एंड पोस्ट डेट चेक। ठीक है, शेक चेक और पोस्ट डेट चेक क्या होता है इसके बारे में बताना है। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है डिफाइन द बिल ऑफ एक्सचेंज एंड ड्रॉ अ स्पेसिंग। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से तैयारी करना है। ठीक है, इंशाल्लाह आप इनकी तैयारी करोगे तो इसमें से आपके तमाम सवाल आ जाएंगे। बस ये कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल के आइकन क्लिक कर देना ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन वक्त पर और फ़ौरन से मिल सके। फिर बताना है राइट द एसेंशियल ऑफ बिल एक्सचेंज राइट क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट कॉल अ चेक। ठीक है, वही सवाल एक दूसरे में मिलता जुलता भी है। ठीक है, डिफाइन द क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स कैन। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट बताना है और उसके टाइप्स बताने हैं। ठीक है, काइंड्स बताने हैं। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक सेविंग करंट अकाउंट। ठीक है, पब्लिक सेविंग करंट
अकाउंट की इंपॉर्टेंस मैंने बाद में बताया था। फॉर अ बिजनेस मैन सेल पर्सन विच अकाउंट इज़ बेटर देन एंड वाई। ठीक है, थोड़ा सा ये रीजनिंग क्वेश्चन टाइप का है, इसको आपने डिफाइन करना है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड पर्सनरी नोट एंड चेक। ठीक है, तमाम चीज़ें बताना है। फिर इसके बाद आपके पास लिखा हुआ है सिक्योर एंड अनसिक्योर लॉस। सिक्योर लॉस क्या होता है और अनसिक्योर लॉस क्या होता है। डेबिट कार्ड डेबिट, आपको इन सब में डिफ्रेंशिएट करना है, चीज़ को याद रखना। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के दरमियान डिफ्रेंशिएट, शेड्यूल बैंक एंड नॉन शेड्यूल बैंक के दरमियान डिफ्रेंशिएट, बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट के दरमियान डिफ्रेंशिएट, सेल ऑफ चेक एंड पोस्ट डेट ऑफ चेक, इसके दरमियान डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें क्या थी आपके डिफ्रेंशिएट बिटवीन के सवाल आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन थे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में चले जाते हैं। तो आपने बताना होगा ऑनलाइन बैंकिंग क्या होता है, बैंकिंग रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, लोन क्या होता है, बैंक रेट पॉलिसी क्या होता है, बैंक फंड क्या होता है, क्लियरिंग हाउस सर्विस क्या होता है, जनरल क्रॉसिंग क्या होता है, स्पेशल क्रॉसिंग क्या होता है, बेटर क्रेडिट क्या होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है और हाइपोथेकेशन क्या होता है, ये आपने बताना है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन है। डिस्क्राइब करना है ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न बैंकिंग। ठीक है, फिर आपने बताना है डिफाइन अ बिल ऑफ एक्सचेंज, डिस्क्राइब द वेरियस मैटर अडॉप्टेड बाय अ सेंट्रल बैंक इन दिस रिगार्ड। ठीक है, ये तमाम चीज़ें बताना है। ठीक है, इस लॉन्ग में डिफाइन द एक्सचेंज रेट, हाउ इज़ द एक्सचेंज रेट डिटरमाइन। ठीक है, ये बताना है। ठीक है, चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास लिखा हुआ है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ बैंक ऑफ द सेंट्रल बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, फंक्शंस बताने, एक्सप्लेन द डिटेल एंड प्रॉफिटेबल एंड नॉन प्रॉफिटेबल यूजेस ऑफ बैंक फंड। ठीक है, ये बताने लॉन्ग में आया ये। एक्सप्लेन द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द एक्सचेंज रेट। ठीक है, ये बताना है आपने। हाउ कमर्शियल बैंक क्रिएटेड द क्रेडिट कार्ड, किस तरह से कमर्शियल बैंक क्रेडिट कार्ड को क्रिएट करता है। डिफाइन द बैंक एंड फाइन एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ एम्प्लॉइंग ऑफ बैंक फंड। ठीक है, तो ये तमाम सवाल क्या थे जो कि मैंने आपको बता दिया। लॉन्ग और शॉर्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के तो थोड़े ज़्यादा सवाल आते हैं लेकिन लॉन्ग में क्या आते हैं, कम सवाल आते हैं। ठीक है, तो बस ये कहूँगा चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन को क्लिक कर देना ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन वक्त पर और फ़ौरन से मिल सके और तमाम चीज़ें आपको फ़ौरन से मिल जाए। ठीक है, तो बस ये कहूँगा कि आपने तमाम वीडियोस को देखना है। बाकी सब्जेक्ट्स भी अपलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। आपके पास इंग्लिश का टारगेट पेपर, उर्दू का टारगेट पेपर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और पाकिस्तान स्टडीज़ का टारगेट पेपर मैंने अपलोड कर दिया है। कॉमर्स ग्रुप, तो बच्चे जाकर देख सकते हो और उसको तमाम प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो बस ये कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन क्लिक कर देना और फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। और जो भी परेशानी हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट करके भी बता सकते हो। ठीक है, तो फिर आपसे मुलाकात होती है एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।